अजी नेताजी आप कहाँ से? सर हैं तो प्रतापगढ़ से, लेकिन आपके विश्वविद्यालय जूनियर भी हैं। हाँ, विश्वविद्यालय जूनियर भी हैं सर आपके यहाँ। हैं तो प्रतापगढ़ से। किस पार्टी में? पार्टी में क्या सर, वैसे इंडिपेंडेंट है हम। प्रतापगढ़ वाले इंडिपेंडेंट बहुत हैं यार। नौकरी की तलाश और राजा भैया भी इंडिपेंडेंट बहुत दिन रहे, अब अपन पार्टियां बना लिया। हाँ सर, राजद पड़ोसी विधानसभा से है, कुंडा के सटा हुआ है हमारा। कौन विधानसभा? विश्वनाथगंज। जी जी। तो आप कपड़े के लिहाज से तो सपा के लग रहे। सर खादी है सर, जो गांधी जी के दिया हुआ चीज नहीं है। नहीं, हमको मालूम है, ये मैं गारंटी आपको जानता हूँ, जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के नेता का ड्रेस है। नहीं सर, वो तो सही बात है, लेकिन यह है कि सर गांधी खादी तो गांधी जी का बनाया हुआ है सर। ये हम नहीं बताया यार, ये हम आप लेकिन अच्छा पहचान रहे हैं, क्योंकि समाजवादियों का जो लिबास होता है, देखिए उस पर कहीं धब्बा नहीं, समाजवादियों पे धब्बा नहीं होता है। अगर ये समाजवादी है तो मुझे फक्र है कि ये समाजवादी लोग हैं, कहीं धब्बा नहीं। आजकल तो कपड़े, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद, इसी का कंपटीशन है। बहरहाल आप किसके हैं? मैं तो किसी का भी नहीं हूँ। अब आप पूछिए, अब आप पूछ रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा। पहले उनसे पूछिए, आप उनसे पूछ रहे थे। पहले अब आप ही बताइए, आप ही से शुरू करें। मैं तो समाजवादी हूँ। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। ओहो, सही मिल गए आप। ये जो मुसलमानों वोटों के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस और सपा में गठबंधन हुआ, खास करके उन सीटों पर जहां मुस्लिम और यादव समीकरण प्रभावी है, जैसे आगरा, जैसे मुरादाबाद, जैसे संभल, जैसे फिरोजाबाद, ये जो 7-8 सीटें मानी जाती है, जैसे अमरोहा। अगर आप इनके सांसदों को देखें, मुरादाबाद के सांसद, हालांकि बीजेपी भी पिछली बार जीती थी, लेकिन मुरादाबाद के सांसद TS हसन साहब, संभल के सांसद स्वर्गीय शफीकुर रहमान साहब, बर्ग साहब, जिनकी शव यात्रा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एक जन नेता का अगर जनाजा निकलता है तो क्या सैलाब होता है। और मैंने बताया आपको, आजमगढ़ का आप देख लीजिए, फिरोजाबाद के, तो ये जो इलाके अभी उसने MIM ने कहा है कि ये 7 सीटों पर हम भी उतारेंगे। तो आपको लगता है कि मुस्लिम वोटों में सेधमारी MIM की? देखिए, मुसलमान जो है वो बहुत समझदार कौम है, और वो अपने देश को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए कि बीजेपी को हराने के लिए? अब जब बीजेपी हारेगी तभी देश बचेगा ना। देश तो तभी बचेगा जब बीजेपी हारेगी। तो हम देश बचाने के लिए तो ही बीजेपी को हराएंगे। तो हम देश अभी जो है, इसलिए मुसलमान वो देश को बचाने के लिए वोट करेगा, संविधान को कह रहे हैं कि देश को तो आगे बीजेपी ही ले जा रही है। अब देश को कहाँ ले जा रही है, ये तो अब आप लोगों को तो यही है, तो दुर्भाग्य है कि ये चीज़ आप लोग नहीं दिखा रहे हैं कि देश कहाँ जा रहा है। जिस दिन ये नफरत के बीज बोने वालों का सही पर्दाफाश आप लोग कर देंगे, उनकी सच्चाई को उजागर कर देंगे, उस दिन देश सब कुछ समझ जाएगा लोग। आप ही के पार्टी के साथ विधायक भाग गए, और एक विधायक अभी जा रहे हैं रामलल्ला, और दो कहीं सब भाग रहे हैं। अभी आगे अभी जो है विधान परिषद का चुनाव होना, कहीं और न टूट हो जाए। देखिए, जो रामलल्ला जा रहे हैं उनको किसी ने रोका तो है नहीं। वो तो जब हमारे यहाँ थे तो भी जा सकते थे, जाने वाले को कौन रोक सकता है। और कौन टूट रहा है, कौन भाग रहा है, देखिए ये तो कोई नहीं जानता। अगर एक बाप के 5 बेटे हैं तो पांचों जो है अपने बाप की बात नहीं मानते। आपका क्या विचार है? मेरा नाम रिजवान सफात है। किस पार्टी से? विधानसभा से हूँ। अभी सपाई फिलहाल तो मेरे पूर्वज भी थे और अभी भी सपाइये हैं, लेकिन अब सपा में रह करके क्या करेंगे जब जहाँ मान मर्यादा बचबे नहीं करेगा। रहा सवाल, नहीं मान मर्यादा खत्म है। जब भाई मैं कहने का मतलब यह है कि जिस पार्टी में जो इतने कद्दावर नेता रह चुके हैं, जो भैया के बगल में बैठ करके वो राजनीति करते हो, एक झटके वो निकल करके चले जाएं बाहर, तो इससे क्या आप पकड़ सकते हैं कि पार्टी का नीतियां उनके प्रति ठीक है कि नहीं है। दूसरी चीज़, माइनॉरिटी तो है ही है अखिलेश जी के साथ, और माइनॉरिटी दमदारी के साथ अखिलेश जी के साथ है। MIM में तो आ रही है? नहीं, MIM आ रही है। MIM तो सिर्फ जल्ला है। MIM आती है सिर्फ माइनॉरिटियों में धुबरीकरण कर करके चली जाती है, और माइनॉरिटी के वोटों का ध्रुवीकरण MIM आती है, और अपनी बात को कह करके, भाई जब हम सत्ता के धारा में नहीं जाएंगे तो हमें 2-4 एक आध लोगों को लेकर के हमारा क्या भला होने वाला है। और सब मिला जुला करके लोग, जितनी भी पार्टियां हैं,
जो भी छोटी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सारी की सारी पार्टियां ले दे करके मुस्लिम वोटों को ही अपने साथ ला करके और उस धारा में ला करके और फिर उनका पीछा छोड़ देती है, फिर वो उसी रास्ते पर करके बैठ जाती है। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग कल योगी जी एक कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने कहा कि अभी राज्यसभा चुनाव में प्रदेश जो आदमी अपना परिवार नहीं बचा पा रहा, वो प्रदेश क्या बचाएगा। नहीं, गलत कह रहे हैं योगी जी। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं हैं और ना भाई देखिए, नहीं, उनका ये इशारा था कि विधायक तो बचा नहीं पा रहे अखिलेश सही यादव, बात है, क्या वो गलत- प्रदेश क्या बचाएं। क्या गलत कह रहे हैं? कोई गलत नहीं कह रहे हैं भाई। हम बीजेपी में नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकाल हाँ भैया बात कर लें। बीजेपी के जो अपने सिस्टम हैं, जैसे 5 किलो अनाज देना, लोग कहते हैं कि भाई 80 करोड़ जनता आज पूरे भारत की अनाज पे निर्भर है, तो कहीं ना कहीं इनकी योजनाएं जनता तक जाती हैं। मैं गलत नहीं भाई, ठीक है, मैं पार्टी बेसिस पे नहीं हूँ कि मैं समाजवादी में हूँ तो चलिए समाजवादी सच बोलना चाहिए। सच देखिए, बात बोलना चाहिए। जो भी उनकी अपनी नीतियां हैं या जो भी उन्होंने योजनाएं बनाई, सारी की सारी योजनाएं आज जनता तक पहुंच रही हैं, इसमें नो डाउट, ये सत्य है। दूसरी चीज, योगी जी का जो अपना नीति है, ठीक है, बुलडोजर वाला कार्य तो नहीं ठीक है कि भाई कोई छोटा सा मसला हुआ आप ले जा करके फट से पहुंच गए, बुलडोजर का घर और सब गिरवा दिए। नहीं, कोई नीति हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर बुलडोजर लेकर के आप गए, उसका घरवा गिरा दिए किसी गरीब आदमी का, उस पर लिए कानून है, कोर्ट हैं, जज हैं। आप थोड़ा सा पैलर आप पे आइए, अब आप सीधा पहुंचे तुरंत गिरा दिए, ये ठीक नहीं है। अब वो तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। उसमें बोलता हूँ, वो मशहूर शायर का एक शेर है बशीर बद्र साहब का, उसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है, तो उसको इस तरह से मैं कहता हूँ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, सही है। तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। सही आप कह रहे हैं, 100% सही है, एकदम सत्य बात है। गलतियां सबसे होती हैं। एक घर में 4 परिवार हैं, चारों परिवारों में हर परिवार ठीक नहीं रहता है। इतना बड़ा भारत है, कहीं अच्छे होंगे, मूल मुद्दे से भटक के आप भाषण देने। अखिलेश यादव के बारे में योगी जी ने कहा कि वो अपना परिवार नहीं बचा पा रहे, प्रदेश जो विधायक चले गए। मैं ये कह रहा हूँ, ये सपा आला कमान से और कार्यकर्ताओं नेताओं में कुछ कम्युनिकेशन गैप है क्या? देखिए कितना सम्मान अखिलेश जी देंगे, कम सम्मान दिया उन्होंने उनको। अब जब किसी के ऊपर अब कितना सम्मान वो दे दे जब वो छटक करके चले जाते हैं लोभ के कारण। सर, नवाज़ की एक शेर है ना कि बिकने पे आ जाओ तो अक्सर घट जाती है कीमत, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो शायद अखिलेश जी सम्मान दे पाए, सूटकेस नहीं दे पाए होंगे। जहाँ सूटकेस मिला वहाँ चले गए लोग। नहीं, वो देखो ऐसा है, अब बात तो पुरानी है, उसमें अखिलेश यादव का जिक्र करना बेकार है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में बसपा को तोड़ कर समाजवादी पार्टी ने भी कितनी बार सरकार बनाई है और कैसे तोड़ी है, ये भी सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बसपा को तोड़ा तब बहुत सुकून रहा होगा सपा को भी, तो कांग्रेस पार्टी ने भी, बीजेपी ने भी इस उत्तर प्रदेश में राजनीति के वो प्रयोग ये हैं, एक दिन का मुख्यमंत्री, इतने दिन राज्यपाल, पूर्ण बहुमत की लिस्ट लेके कल्याण सिंह बैठे रहे और राष्ट्रपति शासन लग गया। तो ये तो राजनीति में होता रहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्रॉस वोटिंग हिमाचल में किया तो अयोग्य करार दिए जा रहे हैं एमएलए, उस दहलीज पे पहुंच गए कि सदस्यता खत्म हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में पुरस्कार मिलने वाला है, और दोनों तरफ एक ही तरह के कदम उठाए गए। बहरहाल समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम वोट से ऊपर भी बढ़ पाएगी। बड़ी है सर, तो सामाजिक न्याय को लेकर चलिए हमेशा, चाहे आप नेताजी रहे होंगे, अखिलेश जी रहे होंगे। देखिए सर, रामलाल जी सुमन वहाँ गए, राज्यसभा गए, महिला को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए बच्चन को लेकर के। और हमेशा समाज, अगर टिकट की भी देखेंगे, जितने भी टिकट घोषणा हुए हैं उसमें आप सामाजिक न्याय के ही लोग हैं उसमें।